गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था वो था लॉजिकल ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है जब भी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू जो होगा उसको असाइन कौन करेगा, इनिशियलाइज कौन करेगा, किसका काम होगा? वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होगा। किसका काम होगा? वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होगा वैल्यू को इनिशियलाइज करना। ठीक है, जिसका काम होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ये सब क्या है? इक्वल टू असाइनमेंट, असाइन क्वेश्चंस, असाइन सम, दिस आर द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। जो क्या है, बुक में है ये सब ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या है सब कुछ है बुक में। आपको उसको सीखना होगा। क्यों सीखना होगा? क्योंकि जब भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या है? दो वैल्यूज में रिलेशन दिखाना है। जब भी हम लोग रिलेशन ऑपरेटर यूज करेंगे तो मतलब दो वेरिएबल्स का रिलेशन। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? दो वैल्यू का रिलेशन देखेंगे कि दो वैल्यू का रिलेशन, दो वेरिएबल जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेस देन। इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन, इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसके बाद इसको क्या बोलेंगे? इक्वल टू। और इसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू। रिलेशन ऑपरेटर में क्या होगा? जब भी हम लोग कुछ देखेंगे तो क्या होगा? दो वैल्यू का रिलेशन दिखाना, हमेशा दो वैल्यू का रिलेशन होगा ही। तो हम लोग जब लेस देन यूज करेंगे, इसका मतलब क्या है? दो वेरिएबल्स है, ए लेस देन बी, इस तरह दिखाएंगे। कुछ वैल्यू का, दो वैल्यू का ही रिलेशन दिखाना होगा ना। और एक बात देखो यहाँ पर जो है, सिंपली बात देखो यहाँ पर जो है इक्वल टू। हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं? सिर्फ इक्वल इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना, जो वैल्यू को, जो दो वैल्यू को अगर इक्वल दिखाना है तो इस तरह, लेकिन C++ में क्या लिखेंगे? दो इक्वल टू। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर नॉट इक्वल टू लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, जो वैल्यू का वैल्यू क्या है? इक्वल नहीं है। लेकिन हम लोग अगर इन प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समझ गए? वही नॉट इक्वल टू, मतलब इसका क्या है? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है? इक्वल टू। तो ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर, दिस आर द रिलेशनल ऑपरेटर। हो गया? अब कुछ ऑपरेटर्स है जो कि फंक्शनल मेंबर फंक्शनल ऑपरेटर, जो बाद में आप लोग इसमें क्या आएगा? मेंबर फंक्शनल ऑपरेटर में आएगा क्लास मेंबर फंक्शन ऑपरेटर, सॉरी, क्लास मेंबर फंक्शन ऑपरेटर में आएगा। वो क्या है आपका? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, वो बाद में देखेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका क्या काम होता है हम लोग बाद में देखेंगे। जो कि इसको डिनोट किया जाता है दो कॉलन से डिनोट किया जाता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को क्या होगा? दो कॉलन से
किया जाता है। ये सब आप लोग सिर्फ याद रखना है, ये बाद में दिखाएंगे कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काम क्या है, पहले हम लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो ठीक है, अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं जो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हैश इंक्लूड iostream .h, hash include iostream .h, hash include conio.h। इसके बाद क्या लिखेंगे, int main। इसके बाद इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे cout वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। इसके बाद रिटर्न 0। तो प्रोग्राम हो गया, ये जैसे बेसिक्स। इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये तो प्रोग्राम, इसका आउटपुट होगा वेलकम टू C++ प्रोग्रामिंग। अब हम लोग आते हैं मेन समझाने की। अब हम लोग आपको समझाते हैं, मैं समझाता हूं आप लोगों को कि ये जो प्रोग्राम लिखा है एग्जिट के, यहां पर मैंने लिखा है देखो, हैश इंक्लूड iostream.h। इसको क्या बोलते हैं, iostream.h, conio.h, दिस आर द लाइब्रेरी फंक्शन। क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, तो आप बोलोगे सर लाइब्रेरी फंक्शन क्या है। ऐसा नॉर्मली लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी में हम लोग क्या रखते हैं, बुक्स रखते हैं। लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होता है, सब बुक का क्या होता है, जो भी मर्जी है मुझे बुक चाहिए तो हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी से बुक लेते हैं। कॉलेज का लाइब्रेरी हो, स्कूल का लाइब्रेरी हो, ऐसे नॉर्मली जो दुकान होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइब्रेरी, उसमें भी क्या मिलता है, बुक्स मिलता है। जब हम लोग लाइब्रेरी में जाएंगे, अगर बुक नहीं होगा वो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो बुक मुझे नहीं मिला, बस उस लाइब्रेरी में वो बुक नहीं है। यहाँ पर दो लाइब्रेरी फंक्शंस है, दो लाइब्रेरी है जिसको हेडर फाइल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेडर फाइल। इसके बिना अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम क्या होगा, रन नहीं होगा। दिस आर द हेडर फाइल, मतलब मेन, मतलब ये फाइल जरूरी है। किस लिए जरूरी है, यहाँ पर मैंने Cout लिखा। ये जो Cout है, मान लो ये एक बुक है, इसका नाम क्या है, एक बुक है, इस बुक का नाम क्या है, Cout। ये किस लाइब्रेरी में है, ये इस लाइब्रेरी में है। ठीक है, अगर मुझे जब मैं लिखूंगा Cout, अगर ये Cout मैं जब तभी लिख पाऊंगा जब मैं ये हेडर फाइल लिखूंगा। अगर मैं हेडर फाइल नहीं लिखूंगा, लाइब्रेरी फंक्शन नहीं लिखूंगा, तो क्या होगा, ये बुक मुझे कंपाइलर को क्या होगा, ये बुक ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब जब आप दुकान में जाओगे, दुकान में जाके क्या बोलोगे, मान लो मुझे Cout बुक दीजिए, वो पूरा लाइब्रेरी ढूंढ लेगा, उसको लाइब्रेरी में नहीं मिला, मतलब ये कौन सा लाइब्रेरी में है, iostream.h। दुकान में iostream.h, मतलब वो लाइब्रेरी मतलब इस लाइब्रेरी में ये फंक्शन मतलब Cout नहीं है, तो मुझे कहाँ पर Cout ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जब हम लोग iostream.h लिखेंगे तो इसमें क्या होता है, Cout और Cin क्या होता है, ऑलरेडी बिल्ड है। मतलब जब C प्रोग्राम, C जो हम सॉफ्टवेयर करेंगे C++ सॉफ्टवेयर में, तब रन कहाँ पर प्रोग्राम रन कराएंगे, टर्बो C++ में। टर्बो C++ का जो हैश इनटू iostream.h में क्या होता है, Cout Cin ऑलरेडी बिल्ड है। जब भी हम लोग यहाँ पर Cout लिखेंगे तो कंपाइलर क्या चेक करेगा, कंपाइलर चेक करेगा कि यहाँ पर हमने हेडर फाइल डिक्लेयर किया क्या। अगर हेडर फाइल उसको मिल जाता है कि iostream.h है, तो Cout मतलब उस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, Cout है, समझ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है
हम आयोस्ट्रीम डॉट इसलिए यूज करते हैं कि हमको इनपुट आउटपुट मिल सके। क्या मिल सके? इनपुट आउटपुट मिल सके। जैसे कि इसका मतलब क्या? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आयोस्ट्रीम डॉट एच का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है। अब बात जो है कि ये मेरा प्रोग्राम है, आउटपुट मतलब क्या है? जो स्क्रीन में आएगा। प्रोग्राम करने के बाद जो स्क्रीन में शो होगा वो क्या होगा? आउटपुट। और जो इनपुट क्या होगा? जो हम लोग देंगे। इनपुट क्या होगा? यहां पर मैंने कुछ इनपुट नहीं, सिर्फ आउटपुट लिखा है कि ये स्क्रीन में शो होना है। इनपुट जब भी देंगे, इनपुट का मतलब क्या है? यूजर कुछ वैल्यू देगा। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं ना, लेट बी द एक्स, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। उसी तरह हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इनपुट लेंगे, तब क्या होगा उसका? वेरिएबल डिक्लेरेशंस। मतलब इनपुट मतलब यूजर देंगे, कि कहां से देंगे? कीबोर्ड से देंगे, तब इनपुट। जैसे इनपुट प्रोग्राम आउटपुट। सी आउट उसको क्या बोलते हैं? सी इन। सी आउट सी इन, याद रखना, सी आउट और सी इन। आउटपुट के लिए सी आउट और सी इन के लिए इनपुट। कंसोल आउटपुट, कंसोल इनपुट। ओके। अब कोनियो डॉट एच का क्या है? कोनियो डॉट एच में, कोनियो डॉट एच इसलिए लगते हैं कि स्क्रीन को क्लियर रख सके, स्क्रीन को क्लियर रख सके। ठीक है। और इसलिए यूज करते हैं डिस्प्ले को होल्ड कर सके, डिस्प्ले को होल्ड कर सके। कोनियो में दो फंक्शन मिलता है। कोनियो में क्या क्या मैं दिखाता हूं। तो इसमें दो चीजें रहते हैं, एक होता है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और एक होता है गेट फंक्शन, डिस्प्ले को होल्ड करने के लिए। इसमें कौन से में? कोनियो में। समझ गए? कोनियो में, कोनियो में क्या होता है? क्लियर स्क्रीन और गेट सी। जब भी हम लोग गेट सी एच लिखेंगे और क्लियर स्क्रीन लिखेंगे, अगर ऊपर में हम लोग कोनियो डॉट नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर क्या सोचेगा कि कंपाइलर को ये दोनों ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका लाइब्रेरी फंक्शन तुमने लिखा ही नहीं है। जब भी हम लोग हेडर फाइल कोनियो डॉट एच लिखेंगे तो कंपाइलर को आके यहाँ पर, जब वो कंपाइलर का काम क्या होता है मैंने समझाया आपको, कंपाइलर के और एरर चेक करेगा। और एक बात, जब एरर चेक करेगा कि ये है या नहीं है, ये सब इनबिल्ड है, ये ऑलरेडी बिल्ड इन द लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके। नाउ नेक्स्ट जो है, हम लोगों ने इंट मेन लिखा था, इंट मेन देखे फंक्शन लिखा था, इसके बाद ब्रेसेस दिया था। अब इंट मेन का काम है, मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन मान लो किसी प्रोग्राम का इंजन होता है, जैसे किसी गाड़ी का इंजन होता है, मेन फंक्शन भी किसी प्रोग्राम का इंजन होता है। उसके अंदर ही हम लोगों को सब वैल्यू एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है। वो इंजन का काम करता है। प्रोग्राम में इंजन का काम कौन करता है? इन मेन फंक्शंस। मेन फंक्शंस इंजन का कौन काम करेगा? मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम का इंजन का काम, मतलब वहां पर सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। सिंपल। और एक मैंने स्टेटमेंट लिखा था सी आउट। सी आउट किस लिए मैंने बताया था आपको? आउट मतलब आउटपुट, स्क्रीन में आउटपुट जो शो होगा सी आउट, इसलिए यहां पर लिखा था मैंने वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लिखा था। तो यहां पर जाके मैंने सेमीकोलन दिया था। ये सेमीकोलन किस लिए देते हैं? सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेटेड। आप इस लाइन से निकल के टर्मिनेटेड। अगर ये लाइन नहीं, तो ये सेमीकोलन नहीं दोगे, फिर भी प्रोग्राम में एरर आएगा कि प्रोग्राम आपको दिखाएगा नहीं होगा। सी प्लस प्लस मैंने पहले बताया केस सेंसिटिव होता है, कुछ भी लिखोगे तो अगर अच्छी तरह से नहीं दोगे तो क्या हुआ? एरर शो होगा। ठीक है। तो सेमीकोलन भी देना होगा, जरूरी है। तो मैंने बस
ये रहा आपका बेसिक, ठीक है। व्हाट इज द, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ header files. What is the purpose of header files in a program? What is the purpose of header files in a program? बस आपका C++ स्टार्ट हो गया है, प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है। अब आप समझने की कोशिश, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है।